गुड आफ्टरनून। एमआरपी कौन है भाई? ये माइक तो कनेक्ट नहीं है। एमआरपी रणवीर माइक कनेक्ट करिए आप लोग। चलिए गुड हम क्या है? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिजनेस क्या पढ़ रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे ना। देखो रोज अलग अलग बच्चे ऐड होते हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े हो। एक ही चीज रिपीट थोड़ी करेंगे बार बार। एक निशा है जो रेगुलर ज्वाइन होती है तो उसको पता है कि क्या पढ़ रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था? हाँ, फ्यूल के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टोटल 14 मैनेजमेंट था जिसमें हमने 10 तक कंप्लीट किया था प्रीवियस क्लास में। पॉइंट 11 से आप लोगों को मैं बताऊंगी बोली थी। हाँ, पॉइंट नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, यहां तक है। उसके बाद टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसके बाद। वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल अवर कंप्लीटेड। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? इनडायरेक्टली पूछ सकता है आप लोग को क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल्स या फिर टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट पूछ सकता है, FW टेलर का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है। चलो तो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, समझते हैं आज की क्लास में। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी, ये प्रिंसिपल हमको कहता है प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है 1 to 3 मंथ वर्क किया और जॉब छोड़ के चला जाएगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो जो है वो बहुत ही कम होने चाहिए। एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो का मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयज जो हमें छोड़कर जा रहे हैं उनके नंबर जो है वो कम होने चाहिए ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ऐसा प्रिंसिपल हम क्यों डेवलप किए कर सकते हैं? क्योंकि हेनरी फ्योल ने ये समझाया है कि एम्प्लॉयज जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं। याद रखना, चाहे वो बिजनेस पर्पस पे हो, कोई भी फील्ड में हो, जो एम्प्लॉय होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेके कंपनी के एसेट्स है। एसेट्स क्यों है? क्योंकि बिना एम्प्लॉय के तो वर्क होगा नहीं। अगर एम्प्लॉय होंगे तभी एक बिजनेस आगे बढ़ पाएगा, तभी बिजनेस रन कर पाएगा। और अगर रेगुलरली कोई ना कोई एम्प्लॉय हमें छोड़ के जाता रहेगा वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि सोच लो, एक एम्प्लॉय जो है वो क्या देखता है कि या तो उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, या तो उसकी पोजीशन, या फिर जो उसको पोस्ट दिया गया उसी के अकॉर्डिंग हो। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती किसी से काम कर रहे हैं। और उस एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड, देखो क्या होता है, एक एम्प्लॉय को हमने ट्रेनिंग दिया, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, उसको एक्सपीरियंस हो गया उस वर्क का। अब इससे क्या कर रहा है, वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसको दूसरी कंपनी में उससे ज्यादा सैलरी हो। तो वो क्या करेगा, एक एम्प्लॉय दूसरी जगह जाने के लिए सोचेगा ना। लेकिन इससे क्या है, बार बार कंपनी में लॉसेस होंगे। मतलब कि एक एक्सपीरियंस होल्डर अगर बार बार जॉब छोड़ के जा रहा है, फिर आप दूसरा एम्प्लॉय आया, आप उसको ट्रेन किए, फिर वो क्या किया, 1 ईयर किया, वो भी चला गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? अगर एक एम्प्लॉय संतुष्ट नहीं है, वो सिर्फ काम किया चला गया, मतलब हमको मैनेज ऐसे करना है कि कोई भी एम्प्लॉय हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाए।
बुक है सभी के पास, अवेलेबल है? यस मैम। चलिए, समझ आ रहा है? अभी क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इसलिए प्रिंसिपल में सभी को फॉलो होना बहुत जरूरी है, और ये प्रिंसिपल हमें यही कहता है कि एम्प्लॉय में स्टेबिलिटी होने चाहिए। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय हमें छोड़कर नहीं जाए। क्यों नहीं जाए? क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से ध्यान दें, उनके वर्क को ध्यान दें, उसको मोटिवेट करें, तो वो ऑलरेडी कंपनी को छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लेकिन आप उसको बार बार डिसअपॉइंट करेंगे, ये काम अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, तो हर कोई एम्प्लॉय क्या करेगा? छोड़ के जाने के लिए सोचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्टेप्स हो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप का मतलब हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को इनिशिएटिव करना चाहिए, उनको कोई न्यू स्टेप क्रिएट करना चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएटिव नहीं है, तो सभी एम्प्लॉय ये महसूस करेंगे कि हमारे पास एक आइडिया है प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन टॉप लेवल उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ ऐसे आइडिया तो है जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो सकती है, लेकिन टॉप लेवल ये प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं कर रहा है। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो नॉलेजेबल है, लेकिन उनको क्या किया जाता है? ध्यान नहीं दिया जाता उनके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो ऐसी है, टेम्परेरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके जो आइडियाज होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इनिशिएटिव मतलब हमको हर एक एम्प्लॉय, हर एक वर्कर्स की बातों को सुनना चाहिए, प्रिंसिपल यही कहता है इसमें। ठीक है, साइंटिफिक वे में आप समझेंगे हम। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, सभी को समझ आया जो मैं बताई? समझ आया? यस या नो? यस मैम। ठीक है। अब देखो, अभी हमने कौन सा कर रहे थे अभी तक हम लोग?
कौन सा मैनेजमेंट पढ़ रहे थे हम लोग? प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल पढ़े थे। किसका था ये? फ्योल्स ऑफ प्रिंसिपल का था, ठीक है। अब टेलर का पढ़ेंगे हम लोग, FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते ही है। हेनरी फ्योल और ये टेलर दोनों का ही आएगा। हेनरी फ्योल के जो प्रिंसिपल जो थे वो कैसा था? हमारा क्लासिक था, कॉन्सेप्ट यानी कि ओल्ड कॉन्सेप्ट थे, मतलब उसमें कोई किसी को रेस्ट नहीं था। लेकिन ये जो टेलर है साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट करके अपना ये प्रिंसिपल बनाया। बट इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। हाँ, साइंटिफिक वे से अगर हम अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहें तो क्या हो सकता है? सबसे पहले हमें टेलर के बारे में जानना होगा कि टेलर है कौन, ठीक है। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करके एक्सप्लेन कर रही हूँ एक एक पॉइंट को, तो सभी लोग अच्छे से सुनोगे तभी लिख पाओगे अपने वन वर्ड्स में भी। देखो, टेलर के बारे में पहले हम जान लेते कि टेलर का पूरा नाम क्या है। FW टेलर। सो FW एक अमेरिकन था जिसने मिड मिड वैल्यू स्टील वर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। उसकी डेजिग्नेशन क्या थी? वो एक मैकेनिक था। अच्छा, मैग्निस था। सो जब वो वर्क कर रहा था तब जब वो मैकेनिक था तो उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ये फाइंड आउट करने के लिए कि अगर हम एक बिजनेस को साइंटिफिक वे से मैनेज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो साइंटिफिक वे से मैनेज करना मतलब जब हम अपने डिसीजन में साइंटिफिक अप्रोच को अप्लाई करते हैं या फिर साइंटिफिक अप्रोच के एप्लीकेशन को यूज करते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, तो उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मीनिंग कॉज एंड इफेक्ट होता है। Principle of FW scientific management. First point is the principle of experiment. Second, time study, fatigue study, differential piece wave system, motion study. टाइम स्टडी तो सभी को पता होगा कि टाइम स्टडी होता क्या है। एवरेज वर्कर वो टाइम स्टडी बनाने का ये रीजन है कि वर्कर कितने टाइम तक वो वर्क को कर सकता है, टाइम से पहले काम खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 पर्सन को हम ले लेते हैं, ठीक है। एक पर्सन एक ही काम को 4 आवर्स में करता है, लेकिन दूसरा पर्सन उसी काम को 2 आवर्स में खत्म कर देता है। ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी कैपेबिलिटी पे, कि उसने टाइम से पहले काम खत्म किया है और टाइम से काम कर रहा है, और जो काम बाद में खत्म करता है इसका मतलब वो अभी सिएंट नहीं है। अगर आपको टाइम स्टडी के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसमें यही बताएंगे कि FW टेलर जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफाइन की है, ये उसकी एक टेक्निक है कि जिससे FW फाइंड आउट करता है कि एक जॉब को फिनिश करने के लिए ऑन एक एवरेज वर्कर कितनी देर में उसको कंप्लीट करता है। टाइम स्टडी से यही मतलब है। जैसे हम अगर एक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर हमको कोई एक क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जा रहा है, एक स्टूडेंट क्या करेगा? उसको तुरंत ही लिख के दे देगा, मतलब 1 घंटे में उसको नहीं लेगा। लेकिन कुछ दूसरे स्टूडेंट को बोला जाए तो वो 1 घंटे के बजाय उसको 2 घंटे में लिख के देगा। तो यही चीज हमको टाइम स्टडी में बताता है कि हमको उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब थकावट होता है। सो FW ने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहां वह काम करता था, उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि वर्कर जो है काम करते हुए थक जाते हैं। सो उनकी थकावट को दूर करने के लिए हमें कुछ रेस्ट देनी चाहिए। सो इसी को हम फटीग स्टडी कहते हैं। FW टेलर ने ये ऑब्जर्व किया कि फिर स्टडी किया वर्कर को फटीग होते मीन्स उनको थकावट हो जाती है, और उस थकावट को दूर करने के लिए हमें रेस्ट देनी चाहिए। सिर्फ थकावट को दूर करने के लिए नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फटीग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे FW ने बताया कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स, यानी कि बहुत समय तक काम करना। सेकंड, उसने कहा
अनयूजेबल वर्क करना, मतलब वर्क उनके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। प्रेशर, मतलब किसी किसी पर्सन को क्या होता है, जबरदस्ती जॉब कर रहा, बॉस का सुनते रहना, मतलब जो उसको नहीं आता है फिर भी वो मजबूरी से करना, तो ये फटीग स्टडी के अंदर आता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो मैं कल ये सब कुछ आप अपनी कॉपी में लिखोगे कि हमारे पास FW के प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन कौन से, बताओ। चलो अभी मैं बताई। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मैंने क्या बताया आप लोगों को? क्या चीज पूछी मैडम? फर्स्ट मैनेजमेंट क्या है FW का, FW टेलर का? अभी तो बताई ना। फर्स्ट है टाइम स्टडी, सेकंड देखो मोशन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक, हाँ फर्स्ट मैंने क्या बताया, टाइम स्टडी। सेकंड, मोशन स्टडी। हाँ फटीग स्टडी। थर्ड मोशन स्टडी। फिर जो भी क्लास ज्वाइन करता है ना, आप लोग का काम है कि आप क्या करोगे कल, सबसे पहले FW नहीं, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल याद करके रखोगे, ठीक है? यस मैम। यस चाहे मैम। वो देख के बताओ या कुछ भी बताओ, एक बार बताना स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। सबसे पहले FW टेलर जो है, सॉरी फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 14 प्रिंसिपल है वो याद करके रखोगे। FW यस मैम। टेलर का भी हमने जो स्टडी किया है ना, एक टाइम यस मैम। स्टडी हमने अंडरस्टैंड किया और दूसरा है फटीग स्टडी, तो ये दोनों को आप लोग अच्छे से याद करके रखोगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो क्लास यहाँ पे आज हम लोग ओवर करते हैं, इसके आगे का यस मैम। करेंगे। यस प्रिंसिपल ऑफ मैम। टारगेट यही हमने सामने रखा हुआ, इसी को करेंगे, ठीक है कल? यस मैम। चलो।